वागाडोग बुर्किना फासो। आजकल पश्चिम अफ्रीका के एक देश बुर्किना फासो में एक बहुत ही अजीब बात हो रही है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के 700 खास कमांडो सैनिकों का स्वागत किया है। ये सैनिक यहां किसी शांति समझौते या मदद के लिए नहीं आए हैं। वे सिर्फ एक आदमी की सुरक्षा के लिए आए हैं। बुरखना फांसो के जवान राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे की यह बात बहुत हैरान करने वाली है। उत्तर कोरिया दुनिया के उन देशों में से है जो सबसे अलग थलग और गुप्त रहता है। तो फिर यह देश क्यों इतनी बड़ी जोखिम उठा रहा है और अपने खास सैनिकों को एक अफ्रीकी नेता को बचाने के लिए भेज रहा है? और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अफ्रीका में पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो रहा है। अजीब तैनाती। असल में क्या चल रहा है? अफ्रीका में आम तौर पर जब विदेशी सैनिक आते हैं तो वे नाटो या फ्रांस के झंडे के साथ आते हैं। यह एक पुरानी बात है, लेकिन उत्तर कोरिया के सैनिकों का अफ्रीका में आना यह बिल्कुल नई बात है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच है जिसकी पुष्टि बुर्किना फासो की सरकार ने खुद की है। 700 उत्तर कोरियाई सैनिक पूरे हथियारों के साथ अब बुर्किना फासो में काम कर रहे हैं। वे सिर्फ सलाह देने वाले नहीं हैं, बल्कि असली लड़ाकू सैनिक हैं। उनका काम राष्ट्रपति ट्रोरे को बचाना है और किसी भी तख्ता पलट या हत्या की कोशिश को रोकना है। हाल ही में हमने देखा है कि रूस का अफ्रीका में असर बढ़ा है, खासकर जब से फ्रांस की सेनाएं माली और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों से हटी हैं और वहां वैगनर के भाड़े के सैनिक आए हैं। लेकिन उत्तर कोरिया का यह कदम तो अप्रत्याशित है, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे खास बात यह है कि इस खबर को छुपाया नहीं गया। बुरखना फासो की सरकार और उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया दोनों ने इस बात को सबके सामने कबूल किया है। 3 बड़े मकसद सिर्फ सुरक्षा से ज्यादा अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह मिशन सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं: राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे और सरकार के खास लोगों को बचाना, उन्हें देश के अंदर के गद्दारों और बाहर के दुश्मनों दोनों से बचाना, देश की सबसे जरूरी जगहों को सुरक्षित करना, जैसे सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, सरकारी इमारतें, सोने की फैक्ट्रियां और संचार के मुख्य केंद्र। बुर्किना फासो की सेना को खास तरीके से ट्रेनिंग देना, ऐसी ट्रेनिंग जो उत्तर कोरिया ने दशकों में सीखी है। इसमें गोरिल्ला युद्ध, छुपकर लड़ना, खास लोगों की सुरक्षा, घुसपैठ करना, बचाव करना, निगरानी करना और सबसे जरूरी तख्ता पलट को शुरू होने से पहले ही रोकना शामिल है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे हफ्तों की गुप्त बातचीत और योजना थी। पहले से ही कई अभ्यास किए जा चुके थे, तैयारी पूरी थी और बुर्किना फासो के बड़े अधिकारियों को यह बात जनता को पता चलने से बहुत पहले ही मालूम थी। यह सोच समझकर उठाया गया कदम था, बढ़ता। खतरा क्यों पड़ी? जरूरत। वागाडो गांव के सैन्य सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रोरे पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पिछले 6 महीनों में देश की खुफिया एजेंसियों ने रूस की मदद से 2 बड़ी तख्तापलट की साजिशों को नाकाम किया था। उन्होंने विदेशी एजेंटों और कुछ सैनिकों के बीच हुई गुप्त बातें पकड़ी। उन्होंने एक हथियारबंद समूह को एक सैन्य चौकी पर कब्जा करने से भी रोका। हर नाकाम कोशिश के बाद खतरा और बढ़ रहा था। जो कोई भी इसके पीछे था, वह ट्रोरे को कमजोर नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें हटाना चाहता था। इसलिए जब आखिरी साजिश नाकाम हुई तो बुर्किना फासो ने एक चुपचाप लेकिन बड़ा कदम उठाया। रूस पहले से ही वहां था, लेकिन वह काफी नहीं था। उन्हें एक और ताकत चाहिए थी, ऐसी ताकत जो पश्चिमी देशों के नियमों को न माने, जो खास गार्डों को ट्रेनिंग दे सके और ऐसे खतरों से निपट सके जहां बातचीत काम न आए। तभी उत्तर कोरिया को बुलाया गया और अब वे यहां हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने सिर्फ सैनिक ही नहीं भेजे हैं, उन्होंने एक पूरा सुरक्षा
पैकेज दिया है। इसमें गुप्त बातचीत की व्यवस्था, निगरानी, रोकने वाले उपकरण और युद्ध में परखी हुई रणनीतियां शामिल हैं। इन सब का मकसद हमलों से घिरे नेताओं को बचाना है। दुनिया भले ही उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों पर ध्यान देती है, लेकिन उनके पास धरती की सबसे सख्त आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों में से एक है, और अब इस ताकतवर सिस्टम के कुछ हिस्से बुर्किना फासो में लगाए जा रहे हैं। उत्तर कोरियाई कमांडो को गुप्त जगहों पर तैनात किया गया है, खासकर राजधानी और उत्तरी इलाकों के पास, जो दोनों ही विद्रोहियों की गतिविधियों और अंदरूनी गड़बड़ी के लिए जाने जाते हैं। वे सिर्फ बैठे नहीं हैं। यह सैनिक बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के गार्डों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे अपनी खास तरीकों को स्थानीय ज्ञान के साथ मिला रहे हैं। वे ऐसी खास इकाइयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें, वफादारी की जांच कर सकें और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण जगहों को बंद कर सकें। पश्चिम का कमजोर होना एक नए दौर की शुरुआत, इसके बड़े मायने हैं। यह दशकों में अफ्रीका में उत्तर कोरियाई सेना की पहली झा तैनाती है जो सीधे युद्ध में मदद कर रही है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देश धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। फ्रांस को बाहर कर दिया गया है, अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम हो रही है, और इकोवास, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय जो कभी पश्चिम अफ्रीका की शांति का रखवाला था, अब अपने ही सदस्यों का भरोसा खो चुका है। इस खाली जगह में रूस और अब उत्तर कोरिया आ गए हैं। पश्चिमी देशों के उलट जोर जोर से लोकतंत्र की बातें करते हैं और बड़े वादे करते हैं। उत्तर कोरिया चुपचाप, तेजी से और बिना किसी माफी के घुस गया, और शायद यही वजह है कि उनका स्वागत हुआ। कोई नहीं, कोई भाषण नहीं। इब्राहिम तरावरे का सपना है हर घर रोशन, हर कारखाना चालू, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर और संगठित सेना। देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी तरावरे ने पूरी तरह बदल दिया है। सेना और पुलिस अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और जन समर्थन से सशक्त हो रही है। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर